वायलेटियर्स एक प्रकार की गुंजन पक्षी जहां एक और नन्हे खिलौने जैसी और पन्ने जैसी खूबसूरत होती है, वहीं दूसरी ओर बिजली की तरह तेज और स्वभाव से लड़ाकू होती है। सभी गुंजन पक्षियों को अधिक से अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें अपना ज्यादातर समय उन फूलों की तलाश में बिताना पड़ता है जिससे उन्हें अपने लिए मीठा पराग मिल सके। इन गुंजन पक्षियों का अपना छोटा क्षेत्र निरंतर युद्ध क्षेत्र बना रहता है। अपने छोटे से क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक जमाते हुए वहां की अपनी खाद्य सामग्री की रक्षा के लिए इन्हें प्रतिद्वंद्वियों को भगाना पड़ता है। अपने क्षेत्र में आराम करने वाली जगह टहनियों को मुफ्तखोरों से बचाने के लिए किया गया युद्ध निरंतर होता रहता है, और इतना ही नहीं, ये अपेक्षा से अधिक हिंसात्मक भी होता है। यहाँ से बहुत दूर अमेज़न क्षेत्र के एक दूसरे जंगल की हवा में कुछ इसी तरह की धड़कन है। अपनी गुंजन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीती हुई मधुमक्खियां। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपना छत्ता चींटियों की एक बड़ी सी बांबी के ऊपर बनाया है। इसे देखकर लगता है जैसे चींटियों और मधुमक्खियों में अच्छी दोस्ती है। लेकिन तभी तक जब तक कोई आकर इनके शांतिपूर्ण ढंग से साथ रहने को अस्त व्यस्त न कर दे। एक बंदर इनके बीच से होता हुआ इनकी शाख को झकझोरता है। लेकिन बंदर की जगह चींटियां अपनी पड़ोसी मधुमक्खियों पर आक्रमण करती हैं। शुरू में तो मक्खियों की सेना चींटियों की पहली टुकड़ी का मुकाबला करती है, लेकिन ये युद्ध अभी बस शुरू ही हुआ है। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच प्राणघातक युद्ध शुरू हो जाता है। हजारों चींटियों के सामने कुछ दर्जन मधुमक्खियां। देखने में तो ये एक तरफा युद्ध लगता है, लेकिन मक्खियों के पास अचूक रणनीति है। उनकी कुशल घेराबंदी आगे बढ़ती चींटियों को निर्ममता से मार डालती है। इस युद्ध में जमीन पर हजारों लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन मक्खियां एक बार फिर इस जंगल के अपने छोटे से हिस्से को बचा लेती हैं। सेंट्रल अमेरिका का आसमान फ्रिगेट पक्षियों से भरा रहता है। इन कुशल उड़ाकों का ज्यादातर जीवन उड़ते हुए और समुद्र की सतह से भोजन जुटाने में ही कटता है।
ये पक्षी अपना भोजन ढूंढते हुए समूह में ही उड़ते हैं। मछलियों को लेकर इनकी लड़ाइयां भी होती हैं और ये कोलाहल से भरी अपनी बस्तियों में बहुत अधिक तादाद में प्रजनन करते हैं। प्रजनन की ऋतु में नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए आकाश से आसानी से दिखाई दे जाने वाली जगह ढूंढकर वहां दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर भड़कीला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद प्रेमियों द्वारा चुना गया ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा एक अद्भुत युद्ध क्षेत्र बन जाता है। अपने गले में गहरे लाल रंग की थैलियों को गुब्बारे की तरह फुलाकर ये नर आकाश में उड़ती हुई मादाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस रंगीन तड़क भड़क वाले दिखावे पर एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी की भी नजर पड़ जाती है। ये हमलावर अपने प्रतिद्वंद्वी की खूबसूरत लाल थैली को अपनी चोंच से फोड़ना चाहता है ताकि इस पर किसी मादा की नजर न पड़े। लेकिन ऐसे हमले का शानदार फ्रिगेट पक्षी अत्यधिक सुंदर ढंग से सामना करते हैं और खुद की रक्षा करते हैं। अपनी हुक्नुमा चोंच से ये हमलावर पर आघात करते हैं और आखिरकार हमलावर को वापस जाना पड़ता है। यहाँ प्रजनन के लिए जोड़े बनते हैं, विवाद सुलझाए जाते हैं, पनपते संघर्षों की हार जीत होती है और ये सब केवल इस 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में।